बेटी को लक्ष्मी क्यों कहते हैं भारत के लोग? भारत के सभी लोग नहीं, भारत के सनातनी लोग। सनातनी परिवार में बेटी को लक्ष्मी कहा जाता है। क्यों कहते हैं उस पर मैंने थोड़ी सी खोज की है, क्योंकि मैं एक सीरियल कर रहा था, घर की लक्ष्मी बेटियां, जी टीवी पर। इस सीरियल में मैंने 6 एपिसोड काम किया। मेरा जो रोल था, कैरेक्टर रोल मैं कर रहा था उस वक्त। उन दौरान, उससे पहले मैं अपनी बेटी को लक्ष्मी कहा करता था। तब मेरी साक्षी 1 साल की थी जब मैं मुंबई गया और मुझे यही सीरियल मिला था, घर की लक्ष्मी बेटियां। और तब से मैंने मंथन किया कि घर में बेटियों को लक्ष्मी क्यों कहा जाता है। पहला कारण जो मुझे दिखाई पड़ता है, जब मेरे पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे, अब तो रिटायर्ड है, घर पे टीवी देख रहे हैं। जब मेरे पिताजी सर्विस में थे, रात 12 बजे वो ड्यूटी से लौटते थे अपना काम करके। कभी कभी वो खाना 12 बजे रात के बाद खा पाते थे, क्योंकि वो ट्रेन एग्जामिनर, इंजीनियर की नौकरी। इतना मुश्किल काम कि रात को 8 बजे वो खाना खाने उनको नहीं मिलता था। हालांकि घर के बगल में ही ड्यूटी था उनका, लेकिन वो ड्यूटी छोड़ कर नहीं आ पाते थे। हम लोगों ने गौर किया कि हम भाई सभी सो जाते थे, लेकिन मेरी बहनें जगी रहती थी। पिताजी 12 बजे आए, नॉक किए, मेरी बहन उठकर तुरंत दरवाज़ा खोलती थी। मेरी माँ भी जगी रहती थी जरूर, लेकिन मुझे उन दिनों दिखाई पड़ा कि हम जो थे, हम भाई लोग आराम से सोते थे, या टीवी देखते थे, या फिर सो जाते थे कि ठीक है बहन खोलेगी। और बहन दरवाज़ा खोलती थी, पिताजी के लिए खाना निकालती थी और उनको खाना खिलाकर ही सोती थी। जब तक मेरे दोनों बहनों का विवाह नहीं हुआ है, तब तक मेरी दोनों बहनें मेरे पिताजी के लिए रात 12 बजे तक जगती थी उनको खाना खिलाने के लिए। तब मुझे पहली झलक मिली क्यों भारत में सनातनी अपनी बेटी को लक्ष्मी कहते हैं। क्योंकि बेटियों के लिए उसका बाप उसके प्राण है। मैंने जीवन में अधिकांश बेटियों को देखा है, मैक्सिमम बेटियों को देखा है। सनातन की बात ज़्यादा करूँगा क्योंकि मैं और लोगों को ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन सनातन धर्म में मैंने गौर किया है। मैंने जितनी बेटियों को देखा है, मैक्सिमम बेटियाँ अपने बाप को बहुत बहुत मानती हैं। यही कारण है कि भारत के लोग भी अपनी बेटियों को लक्ष्मी कहते हैं। ये तो शुरुआत की बात हो गई। वास्तव में एक समय ऐसा भी था जब लोगों के मन में लगता था कि बेटा से वंश चलेगा, यानी किसी आदमी को अगर बेटा हो गया तो फिर ये घर, ये ज़मीन, ये जायदाद उसका वारिस उनको मिल गया, फिर उनके उस बेटा से और भी बेटे होंगे वगैरह वगैरह। इस धारणा के कारण लोगों ने बेटों को बहुत ज़्यादा महत्व देना शुरू कर दिया। लेकिन जो समझदार आदमी था उसने देखा कि जब घर में बेटी का जन्म होता है, बेटी से भी वंश चलता है। इस घर में न सही तो कहीं और सही, लेकिन इस धरती पर वंश चलना जारी है। इस घर का न सही किसी और घर का सही, लेकिन बेटियां इस संसार को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे रही है। जिनको ये बात समझ में आ गई, उन्होंने बेटी के जन्म पर भी उतना ही उत्सव मनाया, क्योंकि बेटा के जन्म से अगर वंश बढ़ता है तो बेटी के जन्म लेने से भी वंश बढ़ेगा। इस घर में नहीं तो किसी और घर में सही, लेकिन ईश्वर की लीला चलती रहेगी, संसार में वंश वृद्धि होता रहेगा। जिनको ये बात समझ में आ गई, उन लोगों ने बेटियों को लक्ष्मी कहना शुरू किया। तीसरी बात थोड़ी अंधविश्वास जैसी है, लेकिन ये भी सच है। जब जब किसी व्यक्ति के घर में बेटी का जन्म हुआ, अचानक लोगों ने महसूस किया कि उसको एक प्रमोशन मिला। मुझे मिला, इसलिए कह रहा हूँ। 2004 में मेरा बेटा का जन्म हुआ था। उसके बाद जो मैंने तरक्की की कुछ खास नहीं, क्योंकि 2005 में मैंने स्कूल पकड़ लिया और मैं कई सालों तक स्कूल में एज ए टीचर पढ़ाता रहा। यानी 1000 रुपये की नौकरी से लेकर के 2400 की नौकरी तक करके मैं रिटायर्ड हो गया। लेकिन जब मेरी बेटी का जन्म हुआ 2008 में, तो 2009 में मुझे सीरियल मिला था घर की लक्ष्मी बेटियाँ, जी टीवी पर। उसी साल मैंने दूसरी सीरियल की थी कसक, DD1 के लिए किया था। इस तरह से मुझे और भी एक सीरियल मिला था, श्री गणेश लीला। तो बेटी के जन्म के बाद मैंने 3 सीरियल में रोल किए थे, मैंने काम किया था, तो मुझे एक जंप मिला। तो बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा था, तो लोग कहते हैं कि जब उनके घर में बेटी हुई, कितनों को तो सरकारी नौकरी मिल गई, इधर बेटी का जन्म हुआ उसको नौकरी। ये अंधविश्वास की बात है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है इस बात का कि बेटी के होने से लाइफ प्रमोट करता ही है। लेकिन अधिकांश जगह पर मैंने लोगों से सुना है, जब किसी घर में बेटी हुई तो किसी की नौकरी लग गई, किसी का घर बन गया, किसी का रुका हुआ काम हो गया,
और किसी के जीवन में कोई और तरक्की हो गई, कोई और खुशियाँ मिल गई वगैरह वगैरह, कोई मुकदमा जीत देता होगा। खैर, तो लोगों ने महसूस किया कि जब बेटी का जन्म होता है घर में तो कुछ लाइफ एक जंप लेता है पॉजिटिवली, अच्छे तौर पर। हालांकि लोग कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके जीवन में बेटे क्या नसीब रखती है। इसलिए मैं ज़्यादा पक्षपात नहीं कर सकता कि बेटियां लक्ष्मी और बेटा कुछ नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। आज के एपिसोड में मुझे इस बात पर फोकस करना है कि घर की लक्ष्मी बेटियां, बेटियों को हम लक्ष्मी क्यों कहते हैं। इस देश में छोटी छोटी बच्चियाँ 4 साल की होते होते अपने माँ के साथ बैठकर वो लोग घर का काम करने लगती है। मुझे याद है मेरे बचपन के दिनों में 5 साल की बेटी भी कम से कम एक गिलास और या कटोरा धो के ला देगी, क्योंकि वो देखती है कि उसकी माँ बर्तन धो रही है तो वो भी धोती है। 7-8 साल की होते होते लड़की माँ के साथ बैठकर रोटी बेलना सीख जाती है, सब्जी चॉपिंग, सब्जी काटना सीख जाती है, और शायद 10 साल की लड़की को मैंने देखा है पूरा खाना बनाते हुए। हमारे दौर की बात कर रहा हूँ मैं, 1980 की बात कर रहा हूँ। 80s के दौर में लड़की 10 साल के होते होते सब्जी बनाना, रोटी बनाना, चावल बनाना, दाल बनाना सीख जाती है। एक माँ का काम कितना आसान हो जाता होगा जब उसकी बेटी सुबह उठ करके झाड़ू उठा लेती थी, वो घर का झाड़ू भी लगाती थी। फिर बेटियों ने घर के कपड़े धोने तक शुरू कर दिए कि माँ करेगी, उससे पहले बेटी ने कपड़े दिए। तो एक बेटी सुबह झाड़ू लगा दिया, कुछ देर बाद उसने कपड़े धो दिए, कुछ देर बाद उसने भोजन बना दिया, कुछ देर बाद उसने बर्तन धो दिए, और उसके बाद वो स्कूल भी गई, पढ़ाई भी किया, ट्यूशन भी किया। इस बेटी को आप लक्ष्मी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप जीवन को गौर से देखिए तो आपको दिखेगा बेटी को क्यों लक्ष्मी कहा गया। इसके अलावा देखा गया है कि एक बेटी के घर में आने से लगता है ना, अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे इसी घर में मैं रहता हूँ, मेरा बेटा रहता है, लेकिन जब मेरी बेटी इस कमरे में आ जाएगी, अभी तो भाई के पास होगी बगल में, जब मेरी बेटी घर में आती है तो लगता है ये घर का रौनक कुछ और। सिर्फ इसलिए नहीं कि बेटी ने घर का बर्तन धो दिया, कपड़े धो दिए, झाड़ू लगा दिया, पढ़ाई कर ली, ट्यूशन कर लिया। बहुत जगह तो बेटियों ने नौकरी भी करना शुरू कर दिया है ताकि वो अपने माता पिता का सहारा बन सके, और विवाह अगर हो गया तो ससुराल में अपने पति का भी सपोर्ट बन सके। और ये उत्तम है, अच्छा है, मुझे कभी गलत नहीं लगा। हाँ, काम एक लड़की को जबरदस्ती करना पड़े वो शायद थोड़ा मुझे खटकता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में मैं तो उससे भाग्यशाली, मेरा कोई बहुत अच्छा सोच नहीं है, पर जब मैं अपनी माँ को देखता था कि भाई मेरी माँ, उसके पति ने सरकारी नौकरी किया, तो मेरी माँ ज़िंदगी भर नोट गिनने का काम करती रही। यानी पिताजी तनख्वाह लाते थे और मेरी माँ नोट गिनती थी। वो मुझे ज़्यादा लकी लगा। वैसे ही मैंने ससुराल में भी देखा, ससुर जी नौकरी कर रहे हैं और सासू माँ के हाथ में नोट होते थे, वो पैसे गिनने का काम करती थी। तो मुझे लगता था कि यार बड़े भाग्यशाली है ये लोग, पति कमाए और पत्नी खर्च करे। खैर, ये मेरी सोच है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि पति पत्नी में अगर पति कमाने का रोल संभाल ले तो पत्नी घर चलाने का रोल अच्छा है संभाल सकती है। लेकिन अब 2025 में एक और बात मैंने देखा है, पत्नी घर भी चला सकती है और नौकरी भी कर सकती है। ज़रा सोचिए एक ऐसे पति पत्नी के बारे में जो आज की महंगाई को नज़र में रखते हुए पति भी काम करे ताकि वो बच्चों की पढ़ाई अच्छे स्कूल में करवा सके, महंगे किताब खरीद सके, ट्यूशन्स के फ़ी भर सके, और ऐसे में उसकी ज़रूरत 10-20 हज़ार से ज़्यादा हो जाए और उसकी तत्कालिक नौकरी जो है वो 8-10 हज़ार की हो। ऐसे में जब पत्नी भी कोई नौकरी पकड़ लेती है तो उसे लक्ष्मी क्यों नहीं कहेंगे? और ये संभव है, और इसको बेटियों ने संभव करके दिखाया। 5 बजे सुबह जगना पड़ेगा और क्या होगा। मेरी तो कुछ ऐसी भी बहनें हैं अभी जो 4 बजे सुबह जगती हैं, और 4 बजे सुबह से 9 बजे रात कहिए, 10 बजे रात तक कहिए, उनके पैर में चक्का लगा हुआ है, लगातार घर के काम संभाल रही है। वो 10-11 बजे रात को बेचारी सोएगी, सुबह 4 बजे तक 5 घंटे की नींद लगी। तो ऐसे में अगर हम बेटियों को लक्ष्मी ने कहें तो क्या कहें? एक लड़की विवाह के बाद भी अगर सुबह 5 बजे उठ करके बच्चों को तैयार करके स्कूल भी भेज दे, नाश्ता भी बना ले, और 9 या 10 बजे कोई नौकरी का शिफ्ट भी पकड़ ले, और शाम 6 बजे वो स्कूल से वापस आ जाए, नौकरी से वापस आ जाए, 7 बजे तक घर में घुस जाए और 7 से 9 अपना खाना बना ले, बच्चों को देख ले, उस बेटी को हम लक्ष्मी क्यों नहीं कहेंगे? इन सब बातों को देखने के बाद मुझे
वो साफ साफ दिखने लगा कि बेटियां घर की लक्ष्मी हैं ही। आज दुनिया में कौन सा काम है जो बेटी नहीं कर सकती? लगभग, चाहे पायलट की नौकरी हो या आर्मी हो या राष्ट्रपति, हमारे देश के राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, इन सब को देख करके एक ही बात मैं कह सकता हूँ कि अब आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे कि भारत में सनातनी अपनी बेटी को लक्ष्मी क्यों कहते हैं। धन्यवाद।